राजीव एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला था। गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और पढ़ाई को लेकर कोई ज्यादा गंभीर नहीं था। लेकिन राजीव अलग था। बचपन से ही उसकी आंखों में शहर के बड़े बड़े दफ्तर, ऊंची ऊंची इमारतें और अपने नाम की पहचान बनाने के सपने पल रहे थे। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी साल भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। कई बार खेत में फसल बर्बाद हो जाती तो कर्ज लेना पड़ता। माँ भी घर का खर्च चलाने के लिए सिलाई का काम करती थी। लेकिन इन मुश्किल हालातों ने राजीव को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। वह सोचता, अगर मेहनत करनी ही है तो क्यों ना अपने सपनों के लिए की जाए। राजीव के पास शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव के स्कूल में टॉप करता रहा और पास के कस्बे में जाकर कंप्यूटर सीखने लगा। वहां भी वह फीस भरने के लिए शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। दिन में पढ़ाई, शाम को पढ़ाना और रात को खेत में काम, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। थकान जरूर होती थी, लेकिन उसे लगता था जैसे मेहनत का नशा चढ़ गया हो। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे गांव का लड़का शहर जाकर क्या करेगा, हमारे गांव से कोई इतना बड़ा नहीं बना। लेकिन राजीव सुनकर मुस्कुरा देता। उसे पता था कि सपनों को पूरा करने के लिए लोगों की सोच से ज्यादा अपने इरादों की ताकत मायने रखती है। राजीव ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने का सपना देखा। उसने कड़ी मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में उसका चयन नहीं हो पाया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। कई रातें वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता, क्या मैं वाकई इस काबिल हूं। लेकिन फिर उसके पिता ने एक दिन कहा, बेटा, असफलता सिर्फ एक रुकावट है, मंजिल का अंत नहीं। इन शब्दों ने राजीव को फिर से खड़ा कर दिया। उसने अगले साल फिर से तैयारी की, इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ। दूसरे प्रयास में राजीव ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी पा लिया। अब उसके सामने नई चुनौतियां थीं, बड़े शहर का खर्च, पढ़ाई का दबाव और खुद को साबित करने की जिम्मेदारी। पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, अखबार बांटना, ऑनलाइन फ्रीलांस काम और कभी कभी रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी। लोग सोचते थे कि इतनी मेहनत के बाद वह थक जाएगा, लेकिन राजीव के लिए यह मेहनत भी किसी उत्सव जैसी थी। हर दिन उसे अपने सपनों के करीब ले जा रहा था। कॉलेज के अंतिम साल में कैंपस इंटरव्यू आने वाले थे। सैकड़ों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे और प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। राजीव जानता था कि उसके पास महंगे कोचिंग क्लास का सहारा नहीं है, तो उसने इंटरनेट से मुफ्त में कोर्स किए, पुराने इंटरव्यू सवाल ढूंढे और रात रात भर प्रैक्टिस की। लेकिन इंटरव्यू के दिन उसे बहुत नर्वसनेस हुई। उसने इंटरव्यू अच्छा दिया, लेकिन रिजल्ट आने पर पता चला कि वह सिलेक्ट नहीं हुआ। यह दूसरा बड़ा झटका था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि कोशिश जारी रखेगा, चाहे कितनी भी बार हार का सामना करना पड़े। राजीव ने अगली कंपनी के लिए तैयारी में दोगुनी मेहनत की। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, दिन भर प्रैक्टिकल वर्क और शाम को खुद को मोटिवेट करने के लिए किताबें पढ़ना। यही उसकी दिनचर्या बन गई। तीसरे इंटरव्यू में आखिरकार उसका चयन हो गया। वह दिन उसके जीवन का सबसे यादगार दिन था। उसने फोन पर अपने पिता से कहा, पापा, अब आपके कर्ज में उतारूंगा। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। पहली नौकरी के साथ ही राजीव ने अपने खर्च कम रखे और हर महीने कुछ पैसे बचाकर घर भेजने लगा। उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की और गांव में एक छोटा कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया, ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें। राजीव का मानना था, सपनों का असली मजा तभी है जब उनसे दूसरों के सपने भी पूरे हों। कई सालों तक नौकरी करने के बाद राजीव को लगा कि अब उसे कुछ अपना करना चाहिए। उसने टेक्नोलॉजी में एक स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाया। शुरुआत में लोग कहते, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, नौकरी अच्छी चल रही है। लेकिन राजीव को अब भी वही मेहनत का नशा चढ़ा हुआ था। वह जानता था कि जब तक दिल कह रहा है करो, तब तक डरने की जरूरत नहीं। स्टार्टअप की शुरुआत में कई मुश्किलें आई, फंड की कमी, टीम की कमी और मार्केट में प्रतियोगिता। लेकिन राजीव ने दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी का प्रोडक्ट हिट हो गया और बड़े निवेशक उसमें पैसा लगाने लगे। अब राजीव सिर्फ गांव का एक लड़का नहीं था, बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। राजीव की जिंदगी एक सबक बन गई। सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत का नशा इंसान को आगे बढ़ाता है।
असफलता सिर्फ यह सिखाती है कि अगली बार और बेहतर करना है। जो मेहनत अपने लिए की जाए वह आपको आगे ले जाती है, लेकिन जो मेहनत दूसरों के लिए की जाए वह आपको महान बना देती है। आज राजीव कहता है, मेरे पास ना पैसा था ना रिश्ते, लेकिन मेरे पास एक नशा था, मेहनत का नशा अपने सपनों के लिए। यही नशा मेरी सबसे बड़ी ताकत बना।